इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन देखें, मींस फिनॉल की रिएक्शन अगर यहाँ ब्रोमीन वाटर से करवाई जाए, ब्रोमीन इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट, तो दोनों ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मींस ब्रोमीन अटैक करेगा। So product is 2,4,6 tribromophenol. But when we react phenol with bromine in carbon disulfide, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन की रिएक्शन फिनॉल से होगी तो ऑर्थो और पैरा अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब सेम ही प्रोडक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन नहीं होगा, दोनों अलग अलग बनेंगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। एंड द मेजर प्रोडक्ट इज दिस. This is major. Para-bromophenol is major product. Next reaction, that is electrophilic substitution reaction, that is sulfonation. Sulfonation reaction. Sulfonation reaction में फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से at the temperature 373 Kelvin. Phenol on reaction with sulfuric एसिड। अब अगर 373 केल्विन पर रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमारा बनता है OH। अब पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ेगा, दिस। और अगर हम सेम रिएक्शन सेम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शंस करवाएंगे फिनॉल की और H2SO4 से, बट टेम्परेचर इज 288 to 293 Kelvin, then ortho product will be obtained. Next reaction of phenol is, that is nitration. अब नाइट्रेशन के लिए फिनॉल है, नाइट्रेशन के लिए भी दो कंडीशंस हैं हमारे पास। अगर हम नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं, फिनॉल में अगर डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन होगा या कॉन्सेंट्रेट HNO3 से नाइट्रेशन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेशन होगा, क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। एंड दीज orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation method because this orthoisomer is steam volatile. इसमें क्या होता है, इस OH और NO2 के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और यहाँ पर ये अनदर ऑर्थो मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, पैरा में इसका नाइट्रो दूसरे वाले पैरा कंपाउंड के OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जैसे यहाँ पर है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंटर मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बिकॉज देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स so that we can separate these molecules by steam distillation methods. Next is, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 से करवाएं तो क्या बनेगा हमारा, अ वेल नॉन कंपाउंड, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। दिस इज पिक्रिक एसिड. Picric acid. When phenol is pre-treated with concentrate HNO3, the product is picric acid. So these were the electrophilic substitution reactions of phenol.